हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर एंड हम जो थे वो फर्स्ट चैप्टर पर थे +1 के, और टॉपिक का नाम था सेट। सेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा। सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ा था हमने। सेट की नोटेशन हमने पढ़ी थी और रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, जैसे कि वो रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे 1.1 में और 1.2 में। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है बेटा सबसेट और सुपर सेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आप बड़े केयरफुली ध्यान से देखेंगे और फिर इन्हीं टॉपिक्स के डिपेंड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे 1.3 के अंदर। आप पूरी वीडियो देखने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस हैं उनका फायदा आप इस लॉकडाउन के अंदर उठा पाएँ। नाउ आवर टॉपिक आप जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट और बेटा सुपर सबसेट। क्या करते हैं, हमने दो टोकरी मान ली है अपने पास। एक टोकरी ए है, एक टोकरी बी है, फ्रूट्स की हैं। और टोकरी ए में जो फ्रूट है वो है बेटा ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है। और जो बी टोकरी है उसके अंदर बेटा ऑरेंज है, एप्पल है और मैंगो है और बनाना है। ये दो टोकरियां हैं। अब देखिए जो फ्रूट जो टोकरी जो बास्केट अपनी ए है उसके अंदर बेटा 3 फ्रूट है, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। और वो सारे के सारे फ्रूट किसमें है ऑलरेडी, बी के अंदर भी हैं, क्योंकि देखो ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है। यानी बी जो टोकरी है उसके अंदर बास्केट है उसके अंदर ए वाले तो हैं ही हैं सारे के सारे। जो बी टोकरी है जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, कंटेनर है ये, उसके अंदर ए वाले तो सारे हैं ही हैं। उसके बाद अलग से भी बनाना एक फ्रूट है। तो क्या है बेटा, ए के सारे फ्रूट हैं ही और अपने खुद भी हैं इसके अंदर। तो जो ए वाली जो टोकरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सबसेट हो जाएगा इसका बी वाले का। और जो बी है इसको बोलेंगे हम सुपर सेट और ए को बोलेंगे हम सबसेट। एक एग्जांपल के तौर पर मैथमेटिकली देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है ए, उस ए सेट है जो उसके एलिमेंट हमारे पास है 2, 3, 4। और बेटा कोई बी सेट हम ले लेते हैं और जो बी सेट बेटा उसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए क्या एक सबसेट है बी का। आप सबसेट को इस तरह डिनोट कर सकते हैं, इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम टॉपिक पर दोबारा आते हैं। यानी आपको इसका सिंबल समझना क्या है, इसका मतलब है सबसेट। सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अब क्या हो गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 2, 3, 4 ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या है बेटा, ऑलरेडी बी के अंदर है 2, 3, 4 और बी के अंदर और भी अपने एलिमेंट है। यानी जो ए है वो सब सारे के सारे एलिमेंट किससे लिए गए हैं, बी से। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस तरह बेटा इस तरह क्वेश्चन हम सबसेट टॉपिक है जो उससे रिलेटेड करेंगे। अभी जो अपना ये क्वेश्चन है ये अपना बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है अपने पास। और एक्सरसाइज अपनी कौन सी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज हमारी 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने अभी कर लिया है। अब हम बेटा इसी का सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है अभी एक सेट है जिसके अंदर क्या है, ट्रायंगल्स का एक सेट है। एक प्लेन के अंदर कुछ ट्रायंगल्स हैं उसका वो सेट है। यहाँ लिख देते हैं ए क्या है, एक सेट है। एक्स इज सच दैट, मैंने पहले भी बताया था एक्स इज सच दैट का मतलब है एलिमेंट्स जो हैं क्या है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर एक्स कोई एक ट्रायंगल है। उसने बेटा बी एक सेट और दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल in same plane, in the same plane। अब एक चीज आप देखेंगे बेटा कि जैसे इसमें क्या थे, फ्रूट्स, और इसमें क्या थे, फ्रूट्स। तो बेटा ये भी फ्रूट्स थे और ये भी फ्रूट्स थे। तो ये जो फ्रूट्स है इन फ्रूट्स में से तो निकले थे, मतलब ये फ्रूट्स हैं जो ऑरेंज है, एप्पल, मैंगो है। इसमें भी है ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है। अब देखिए यहाँ तो सेट ही बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। ए सेट है उसके अंदर तो क्या है, ट्रायंगल्स हैं, और जो सेट बी है उस सेट के अंदर है रेक्टेंगल्स। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो गए दोनों। तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी नहीं होगा।
ए क्या बेटा बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ऑरेंज मैंगो एप्पल की जगह अगर मैं यहाँ लिख देता दूसरा नट्स मैंने लिख दिया यहाँ पे एलमंड्स में यहाँ पे लिख देता, या फिर सपोज करिए वेजिटेबल होती है यहाँ पे पोटैटो टोमेटो वगैरह होते, तो वो क्या बी के सबसेट हो जाते? नहीं होते, क्योंकि वो चीजें तो ये तो वेजिटेबल है, तो फ्रूट हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ बेटा, जो ए है वो तो ट्रायंगल है उसमें तो, और बी में क्या है वो रेक्टेंगल है, तो ए क्या हो जाएगा? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो बेटा नॉट सबसेट, इसका क्या हो जाएगा? साइन होएगा ये नॉट सबसेट। तो बेटा ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज वही रहेगी 1.3। अब जो बाकी जो आपके क्वेश्चन फर्स्ट के जो पार्ट हैं वो सेम एक्टिविटीज हैं, आप सब ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी जो हम करने वाले हैं, हम करने वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, हमने एक सिंबल दे रखा था सबसेट का नॉट सबसेट का, उसको हमने फिल किया। क्वेश्चन नंबर जो 2 करेंगे उसके हम ट्रूज फॉल्स उसने पूछे हैं, उसने कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि भाई क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो उसके लिए पहला जो उसका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का, हमने सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या कहा उसने, एक सेट है यहाँ पर, उसके जो एलिमेंट दे रखे हैं ए और ए दे रखे हैं, और जो सपोज करिए इसका नाम ए है, आप बी से कुछ भी उसके अंदर डिनोट हो सकता है, आप भी किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर गिवन है जो मैथ में तो वही आप यहाँ पे नाम लिखिए ए बी सी, नहीं गिवन है तो अपने पास से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें मतलब है ये यहाँ पे सेट है ए और ई से बना, इसके एलिमेंट है ए और ई। कोई दूसरा जो सेट दे रखा बेटा बी, उसके अंदर दे रखा है कि जो बी के सेट वो क्या है, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होती है उसके लेटर्स में से वोवल्स, सिर्फ दोबारा सुनिए, ये किसका सेट है? वोवल्स का सेट है, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं। अब क्या करेंगे, वोवल आपको पता है क्या होता है, यहाँ लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ऐसे ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया बेटा, कंफ्यूज मत होना। आपके मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट में यहाँ उसकी प्रॉपर्टी बता रखे बिल्डर फॉर्म में है, यहाँ आपको दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो वोवल होते हैं वो हमें पता है ए ई आई ओ यू होते हैं, हमने लिख दिए हैं। अब देखिए ए बेटा यहाँ से है, ई यहाँ से, जैसे ये सारे फ्रूट्स इसी में से थे तो ये भी एलिमेंट किसी में से है, इसी में से है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए इज सबसेट बी। और ये स्टेटमेंट उसने हमारे को गिवन है कि भाई क्या ए सबसेट है बी का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू। ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड का सेकंड पार्ट किया। अब सेकंड का ही हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, सेकंड का ही हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है बेटा, उसके अंदर उसने क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, ए या बी या सी आप किसी से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जैसे मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए से, और इसके अंदर लेटर दे रखा है एक सिंगलटन सेट है ये, इसके अंदर ए के एलिमेंट है, और जो दूसरा सेट दे रखा है हमारे को बी कोई सेट है एक और वो सेट अब वो हमारे को उसने दे रखा है ए बी सी, उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ये उसने एलिमेंट हमारे को दे रखे। तो उसने पूछा है हमसे क्या जो ये सेट ए है, यहाँ पे उसने सबसेट का साइन ना दे करके बिलोंग टू का साइन दिया है बेटा। इसको मैंने बताया था सबसेट का तो यहाँ है। अब हमने एक सेट एक सिंबल पढ़ा था ये वाला, ये था बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। इससे पहले हम ये टॉपिक कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने उठाए थे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कोई सेट है उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उससे बिलोंग करते हैं। जैसे अगर कोई सेट ये हम बी उठा लेते हैं, कोई हमसे पूछे क्या ई बिलोंग टू बी, यस, ए बिलोंग टू बी, यस, आई बिलोंग टू बी, यस। तो ऐसे उसने पूछा है क्या ए बिलोंग, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो ए है वो बिलोंग टू बी है, उसने हमसे पूछा बेटा क्या कि जो ए है ये वो बिलोंग टू ए का मतलब यहाँ पे सेट लिख देंगे पूरे का पूरा, ये ऐसे पूछ रखा उसने। देखो बेटा होता क्या है कि यहाँ पे कभी भी है ना एलिमेंट अपने यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये अपने सेट से बिलोंग करेंगे, ये क्या करेंगे अपने सेट से बिलोंग करेंगे, लेकिन इस सेट के अंदर बी के अंदर कोई भी सेट एज एलिमेंट नहीं है। कैसे सपोज करेंगे यहाँ पे ये होता ना बेटा, यहाँ अगर ये दे रखा होता इस सेट के अंदर सेट, क्योंकि मैंने बताया था एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं,
बी सेट के अंदर ए सेट होता है तो फिर मान लेते भाई ये पूरे का पूरा मतलब ये एज एलिमेंट जो ट्रीट कर रहा है ये सेट क्या होता है, बिलोंग होता है बी से। लेकिन सेट तो दिया नहीं, उसने कहा है ए मतलब एलिमेंट, ना कि ए एक सेट है यहाँ पे, एक एज एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। ये ए क्या है यहाँ पे, खाली ये दे रखा है, सेट ए नहीं दे रखा कि इसको एक सेट बना देते हैं जिसके अंदर एलिमेंट ए होता, तो ये पूरा इसके अंदर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा फॉल्स। थोड़ा सा एक बार और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन ना मत होना यहाँ पे जाकर के। सीधा सा सिंपल तरीका है भाई, अगर कोई सेट है उसके अंदर जितने एलिमेंट जैसे के जैसे दिखाई दे रहे हो, ऐसे कैसे हो उससे बिलोंग करेंगे एट इट इज। जैसे ये ए है, इसकी रूपरेखा देखिए कैसी है, इसके अंदर कोई ब्रैकेट ही लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रैकेट लगा दी है, ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये बिलोंग टू बी नहीं होगा। तो जो ये स्टेटमेंट दे रखे, क्या दे रखे बेटा, उसने फॉल्स दे रखे, गलत है स्टेटमेंट, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। इसी तरह के क्वेश्चन आप के जो सेकंड क्वेश्चन में जो आपके पार्ट बाकी आप खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए पार्ट का नाम, भाई सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट सर में नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज वही रहेगी अपनी 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, उसमें उसने पूछा है वही है, पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था उसने सेम टॉपिक से, दूसरे वाले में उसने ट्रू फॉल्स पूछ लिया है। थर्ड जो क्वेश्चन उसने पूछा बेटा, इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये उसने पूछा आपसे। उसने पूछा भाई थर्ड में क्या किया उसने, एक सेट दे दिया है हमारे को, सेट का नाम उसने क्या दिया, कुछ भी अब रख सकते हैं, ए बी सी, हमने मान लो उसको सपोज करिए ए हमने रख दिया, उसके अंदर एलिमेंट क्या दिए, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, उसने क्या किया बेटा, जो हम 2 और 3 के जो 3 और 4 दो एलिमेंट दिए हैं उसने अलग नहीं दिए हैं, दो एलिमेंट के तो तरह रिप्रेजेंट नहीं किए, उसने क्या किया इन दोनों को बांध दिया है, ऐसे करके एक सेट में बांध दिया। अब ये क्या है, एज ए वन ट्रीट करेगा, यहाँ पे इसको एक एलिमेंट मानेंगे क्योंकि इन दोनों को बनकर दोनों को मिला करके एक सेट बना है। तो हमारे पास क्या है, 1 2 है और 3 4 इकट्ठा बोलेंगे, ये 1 2 3 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और एक एलिमेंट और उसने क्या दिया बेटा, 5 हमारे को दिया है, ये उसने कुछ एलिमेंट दिए हैं। और ये एलिमेंट देने के बाद उसने कुछ स्टेटमेंट हमारे को दी है, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उनमें से कुछ सभी में से वैसे जो 10 से 11 के आसपास स्टेटमेंट दी हुई है, हम कुछ एक करेंगे, कुछ में एक आप खुद उसको भरेंगे, ट्रू बताएंगे करेक्ट है इनकरेक्ट है। उनमें से मान लो फर्स्ट जो हम लेते हैं सेकंड वाली जो उसने दिया है 3 4 जो है पूरा इकट्ठा, वो क्या बिलोंग करता है ए से। उसके बाद उसने बेटा अगला जो हम लेने वाले हैं वो लेते हैं थर्ड में उसने पूछा है क्या, 3 4 सेट, क्या ये एक सबसेट है का। एक और क्वेश्चन उसने पूछा है 5, क्या ये बिलोंग करता है इसे। और ये क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 9, थर्ड क्वेश्चन का 9th पार्ट। और फिर 10th पार्ट उसने दिया है क्या ये सबसेट है ए का, ये हो जाएगा हमारा 10th। इस तरह के करेक्ट इनकरेक्ट हम बताएंगे। जो फर्स्ट वाला है बेटा उसको देखेंगे। देखो मैंने आपको कहा था कि भाई ये पूरा देखिए, ये पूरी का पूरा इसके अंदर है, ए के अंदर, हाँ है, ये है भाई दिख रहा है, ए एज ए एलिमेंट है ना, ये एज ए एलिमेंट है, तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा इससे, लिखेंगे ये 3 4 बिलोंग टू ए, ट्रू, ये क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा वो ये पूछता कि 3 4 है सबसेट है का, तो लिखेंगे इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि ये तो एज एलिमेंट है ना, और सेट क्या बनता है, एलिमेंट के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाने से, तो ये क्या बिलोंग तो करेगा इससे, लेकिन इसका सबसेट नहीं होगा। तो अगले वाले में उसने जो थर्ड में उसने कहा भी 3 4, ये तो एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद इसको सेट बना दो, जैसे भाई कोई भी एलिमेंट हमने ए लिया है, मान लो सपोज करिए ए, ये तो एलिमेंट है, इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, बंद कर दिया, इसको करली ब्रैकेट से सेट बन गया। तो ये तो अभी फिलहाल के लिए क्या था बेटा, ये एक एलिमेंट था और एलिमेंट के बाद हमने करली ब्रैकेट लगा दी, तो ये सेट हो गया। क्या ये सबसेट है किसका, पूरे ए का, ये पूरे सेट का। देखिए ये एलिमेंट है, हाँ ये एक एलिमेंट था, और उस एलिमेंट के बाहर एक ब्रैकेट लगा दी तो क्या बन गया, सेट बन गया। यानी क्या ये सबसेट है किसका, ए का। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे का पूरा एलिमेंट जो इसी में से तो लिया गया है, यानी ये एलिमेंट तो है ही है, जैसे फ्रूट वाला था
भाई ये एलिमेंट तो है ही है इसके अंदर, बाकी और भी हैं, तो क्या हो जाएगा जो ये एलिमेंट है बेटा वो क्या है सबसेट है किसका, ए का, ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एज ए एलिमेंट बिलोंग करेगा और सबसेट कब होगा, एक सेट एलिमेंट लेके उसका फिर सेट बना देंगे। थर्ड पार्ट हमारा इसमें से हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट के बाद फिर हमने कौन सा पार्ट बनाया था बेटा, नाइन्थ पार्ट। अब देखिए 5 नाइन्थ पार्ट में क्या उसने कहा 5 क्या बिलोंग करता है ए से। मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको ये कहा था जब भी आपको बिलोंग टू का साइन आए आप ये देख लीजिए जो एलिमेंट दिया वो एट इट इज उसका चेहरा ऐसे कैसे उस सेट के अंदर होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास एलिमेंट क्या थे, 1 था 2 था 3 4 इकट्ठा था और 5 था। इसके अंदर कहीं भी आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा कहीं भी, तो नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, इसका मतलब जब ये दिख ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। उसने क्या रखा बिलोंग, तो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा इनकरेक्ट। उसके बाद आता है 10th लास्ट 5 इज ए सबसेट ऑफ, हाँ ये सबसेट है। अब सबसेट क्यों है ये, उसके लिए बेटा एक टॉपिक हम कर लेते हैं अभी, आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होता है सबसेट, क्या होता है बेटा, किसी भी सेट में से बहुत सारे सबसेट निकल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो सबसेट बनाना चाहिए तो इसको अगर एक एलिमेंट को निकाल के करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे तो सबसेट बन जाएगा। 2 का भी बना सकते हैं, इसका ही बना सकते हैं, इसका ही बना सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी बना सकते हैं। तो सब एक सेट के सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं, एक सेट में से कितने सबसेट निकलेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बेटा वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट इज इक्वल टू कितना होता है 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे n क्या दिखाएगा बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। n का मतलब है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर मैंने बताया था एलिमेंट्स की संख्या होती है, n की जगह आप कार्डिनल नंबर भी लिख सकते हो या फिर अक्षर लिखते हो। n का मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, भाई एक सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, मान लो 5 किसको दिखाता था, 5 का मतलब क्या है नल सेट, 5 का मतलब क्या है नल सेट। 5 क्या होता था जब नल सेट पढ़ा था तो पढ़ा था कि 5 नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब नल सेट है, यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ लिख देते हैं 5 या फिर और कैसे दिखाते हैं इसको, ऐसे नल सेट। और नल सेट के अंदर कितने, नल सेट जो होता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, 0 एलिमेंट। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। फॉर्मूला हमारा क्या था 2 रेज़ टू पावर n, अब 2 की पावर 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका एक ही सबसेट होगा और वो सबसेट क्या होगा 5 होगा, खुद ये 5। तो ध्यान रखना 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, तो 5 क्या हो जाएगा 5 इज सबसेट ऑफ a, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ये क्या बेटा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना 5 जो होता है वो सब, क्योंकि बिल्कुल नल सेट है उसका भी एक सबसेट तो बने ही बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 एक तो सबसेट बना और वो सबसेट क्या होता है नल सेट का खुद 5 होता है एक, और ये 5 लिखते हैं कि भाई ये तो सबसेट हो ही हो, ये क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे टॉपिक हमने देखा क्या, सबसेट देखा हमने, पावर सेट देखा हमने कोई भी सेट है उसके सबसेट कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, उसमें से n क्या होता है वो भी बताया मैंने, करके दिखाया आपको। तो हमें ये पता लग गया भाई कोई भी सेट है उसके सबसेट कैसे निकालेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 4th वो इसी से रिलेटेड है, अब उसको आगे से आगे चलते हैं। हम वो किसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th को हम बनाएंगे करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसेट पूछे गए हैं कि भाई हमारे को सेट दे दिया गया है और पूछा गया है भाई इसके आप सबसेट बनाइए। हमें क्या बनाना है बेटा सबसेट्स बनाने हैं, और जो पहला ये हमें सेट दिया गया है वो दिया गया है ए, सिर्फ एक एलिमेंट वाला सेट है ये ए, इसके उसने पूछा भाई सबसेट बनाइए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, तो सबसेट कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब वो 2 कौन से होंगे लिख देते हैं, एक तो मैंने बताया था 5 तो सबका होता ही होता है, और एक क्या हो जाएगा ये एलिमेंट है, 2 सबसेट हो जाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर एक पार्ट और ले लेते हैं हम इसका, थर्ड पार्ट है, या फिर एग्जांपल सोच लीजिए
एक हम देख लेते हैं 1 2 3। अगला क्या है, हम एक सेट है हमारे को 1 2 3 एक सेट है, उसने पूछा भी इसके कितने सबसेट होंगे, ये हमें बताना है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं हम, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, 1 2 3। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे बेटा 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अब वो 8 बनेंगे कैसे, वो बनाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना 5 तो सबका होता ही है, फिर एक एक एलिमेंट को लेंगे अलग से। जैसे 1 है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। फिर 2 लेंगे बेटा, फिर 3 लेंगे, फिर दो को इकट्ठा लेंगे, जैसे 1 के साथ 2 लेंगे, फिर बेटा 1 के साथ 3 लेंगे, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 3 लेंगे बेटा, और फिर पूरे का पूरा 3 का बन जाएगा, जितने 3 एलिमेंट्स इनको। यानी ध्यान रखना, कोई सेट है वो खुद और 5 वो हमेशा उसके सबसेट होते हैं। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम सबसेट बनाएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ 4 था, ये अभी थर्ड हमने कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या सबसेट बनाना सीख लिया है, कितने सबसेट होंगे वो भी सीख लिया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट बच गए हैं, एक या दो, आप खुद उसको यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सर ये पार्ट मुझे नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले एक और छोटी सी टर्म आती है आपकी पावर सेट। पावर सेट यहां मैं लिख देता हूं, बिल्कुल इजी है। पावर सेट, it is the set of all the subsets of a set। एक सेट है कोई, उसके जितने भी सबसेट बनते हैं उनका एक सेट बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, वो पावर सेट हो जाएगा। उसके लिए उसने क्या कहा है, अभी एक इफ ये कोई सेट है हमारे पास, क्या दिया उसने बेटा, कोई एक सेट दिया है, वो क्या उसने नल दे दिया है, नल सेट। उसने इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी, बुक में a = 5 दे रखा है, इस तरह उसने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हमें पता है पहले तो सबसेट निकालिए इसके। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है नहीं क्योंकि नल सेट है, और नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ सबसेट 2⁻0 = 1। अब सबसेट खुद हो जाएगा भाई, जिसका एक ही बनेगा, मैंने बताया था खुद और 5, लेकिन इसके अंदर है ही 5, तो क्या हो जाएगा, एक ही इसका सबसेट होगा, वो क्या हो जाएगा 5। अब उसने कहा भाई तो PA निकालो, NA नंबर ऑफ NP से होता क्या है बेटा, आप A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, पावर जो सेट होता है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, P से कर देते हैं जनरली। तो P ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ पावर, पावर सेट के अंदर कितने सबसेट आएंगे वो, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने कहा एक कोई सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2⁻0 1, एक ही होगा, एक होगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था पावर सेट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सबसेट का एक सेट होता है। अब सबसेट में कितने सेट, एक जो ये सबसेट आए हैं कितना, एक ही आया है, तो पावर जो सेट है उसमें कितने सबसेट हुए, एक ही तो हुआ, तो NP कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये था 5th क्वेश्चन। एक एग्जांपल मैं अपने पास से करवा रहा हूँ आपको, देखिए मान सपोज करिए भाई A की वैल्यू उसने दे रखी होती है 1 2, तो पावर सेट आपका क्या हो जाता, पावर सेट क्या बनता, तो पहले इसके सबसेट निकालते बेटा। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2, तो सबसेट कितने बनते हैं, सबसेट्स हो जाते हैं इसके 1 हो जाता बेटा। पहले तो 5 तो सबका होता है, ये 1 हो जाता, फिर 2 हो जाता,
और फिर 1 और 2 इकट्ठा हो जाता। तो कितने हो जाते हैं 4, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 2, फॉर्मूला लगाएं 4 आएंगे। और अगर पावर सेट क्या हो जाता है बेटा, पावर सेट हो जाता है इन सब का एक सेट बना दिया जाए, सब सेट का एक सेट बना दिया जाए। 5 लिखते हैं हम, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 सेट लिखते हैं पूरा, 2 एलिमेंट नहीं, यहाँ एलिमेंट कौन है 2, सेट जो है वो एक एज एलिमेंट काम करेगा यहाँ पे, फिर 1 2 ये भी। और मैंने बताया था कोई भी सेट उसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो ये भी एक सेट है पावर सेट, को पी से डिनोट कर देंगे। पी भी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, एक सेट है, तो इसको बोलते हैं पावर सेट। ये मैंने खुद से एग्जांपल दिया है पावर सेट का। तो आपको क्या करना बेटा, ये 5 क्वेश्चन अपनी 5 के 5 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे से करने हैं, और करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। आप में से जितने बच्चे सॉल्यूशन करते हैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कम से कम आप कमेंट बॉक्स में ओके सर लिख सकते हैं कि सर हाँ ये हमें सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। अगर आपको आ गए हैं सारे के सारे तो ओके लिख दीजिए, अगर आपको नहीं आए कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सर वॉइस प्रॉब्लम है, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, इस तरह जो भी प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे समझ में आगे कर लिए हैं तो प्लीज़ आप बॉक्स में ओके जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे स्कूल के बच्चे यानी डीबीएम स्कूल के जो जीनियस बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों ने वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बेटा थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।